हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की। ठीक है, ये हिंदी की तत्सम एवं तद्भव शब्द जो RO, ARO या जो भी हिंदी के महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं या जो भी जहाँ से भी हिंदी आती है, जो आजकल के प्रेजेंट टाइम की जो भी एग्जाम है, सुपर टैट हो गया, टैट हो गया, सी टैट हो गया, टीचिंग लाइन वाले एग्जाम हो या UPSC के एग्जाम हो या सिविल सर्विस की जो भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम हो, सब में हिंदी आती है। ठीक है, और हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं RO, ARO के लिए। ये बुक RO, ARO के लिए स्पेशल है, बाकी चीज़ों के लिए भी स्पेशल है, लेकिन आप पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें से विस्तार पूर्वक होगा और उम्मीद है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि तत्सम तद्भव हम आपको पढ़ा रहे थे, तो तत्सम और तद्भव के बारे में हम आपको पहले से ही बहुत कुछ अवगत करवा चुके हैं। ठीक है, तत्सम होता है मूल रूप, तद्भव होता है उसका विकृत रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जैसे कि जहाँ पर ये वाला सा आ जाए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आज। ठीक है, जैसे कि ये वाला आप सा देख रहे हैं, ये वाला सा तद्भव है। ठीक है, और ये वाले सा, जैसे कि ये वाला आपको सा दिखेगा, उसके बाद ये वाला भी सा दिखेगा आपको। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों सा दिख जाए वहाँ पे आप समझ लेना कि वो तत्सम रूप है। ठीक है, तो हम बहुत मोटी मोटी जानकारी लेके चलेंगे। ठीक है, री, जब ये वाली मात्रा आ जाए तो इसका मतलब होगा कि वो संस्कृत में, ये वाली मात्रा जहाँ तक संस्कृत में आती है और संस्कृत के रूप तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला रा आ जाए, और रा की कैसे है, जैसे आम्र हो गया, ताम्र हो गया। ठीक है, जो आधा रा निकलता है ना, जब भी ऐसे शब्द आ जाएं कि जिनमें आधा रा निकलने लगे तो ऐसे ऐसे शब्दों को आप तत्सम रूप में मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रा हो गया, त्रा। ठीक है, तो त्रा भी तत्सम है, जैसे कि कुपुत्र हो गया, यत्र होगा, चित्रक हो गया, ये सब तत्सम में आएंगे। और ये वाला छा, ठीक है, ये भी तत्सम में आएगा। प्रा, जैसे कि अभी बताया था, रा निकल जाए तो वो भी तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और खा और छा। ठीक है, तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे खा और छा का शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि पक्षी हो गया, पक्षी। ठीक, ये वाला आपको पक्षी जो दिख रहा है ना, ये तद्भव है, और ये वाला जो पक्षी दिख रहा है इसमें जो छा बना है, ठीक है, वो ये वाला जो छाता वाला है, तो जो छाता वाला आ जाए तो वो वहाँ पर तद्भव रूप होगा, और छत्री वाला आ जाए तो वहाँ पर होगा तत्सम वाला। ठीक है, अगर स्रा आ जाए तो स्रा हमेशा समय संस्कृत में यूज होती है, जैसे कि धनश्रेष्ठ या धनश्री। ठीक है, अभी हम आपको बता के चले थे कि ये वाला जो सा आ जाए तो वो भी तद्भव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तत्सम तद्भव में वा का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का प्रयोग होता है, जैसे कि वन और वन, वन और वन। ठीक है, बहुत मायने से डिफरेंस है, आपको ध्यान देना और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर वा वट का प्रयोग होता है तो वहाँ पर आप तत्सम शब्द लगाएंगे, लेकिन जब बा वक्री का प्रयोग होता है तो वहाँ पर आप तद्भव शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिस शब्द में चंद्र बिंदु, देखो ये जो जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इस तरह की बिंदु आ जाए तो वहां पर तत्सम तद्भव होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आंख और अच्छे। ठीक है, यहाँ पे जो चंद्र बिंदु है वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, और जो अच्छे है ना वो तत्सम होगा। तो इन सब चीज़ों को हम देख के चलेंगे। जैसे कि आप ये जो आशीष नाम का वर्ड है, इस वर्ड को जब आप देखेंगे तो इसमें जो सा है और ये वाला सा, ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो इनको चलेंगे। अगर इसको आशीष को ऐसे लिख दो, आशीष। ठीक है, तो ये वाला जो सा है, जो जैसे ये शब्द रूप में अशुद्ध है, ये शब्द आशीष अशुद्ध है। ठीक है, जब ये वाला सा आ जाएगा तो वो तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्र बिंदु के विपरीत, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत, चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ड, यानी कि जो जैसे कि पंचम वर्ड बोल सकते हो, जैसे कि ना, जैसे कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को सॉल्व करते हो या तो क्या आप सीखते हो, तो उसमें आप जैसे कि इन सब का प्रयोग ना 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 और इस माँ का प्रयोग एम में होता है, यानी कि एम और एन। ठीक है, जहाँ पे जो चंद्र बिंदु है वहाँ पे हमेशा एन या एम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार या पंचम वर्ड होता है तो वहाँ तत्सम शब्द होता है, जहाँ चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द के अनुसार, जहाँ चंद्र बिंदु जैसे कि चंद्र है तो और चांद। ठीक है, चंद्र और चांद, जैसे चांद है ना तो यहाँ पे ना आ गया, आंख है तो यहाँ पे अंक आ गया, कोट कांटा है तो कंटक आ गया। ठीक है, इस तरह से जब हम करेंगे तो हम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का तद्भव शब्द और सा लोप हो जाता है, जैसे कि अष्टादश, ये वाला सा है ना, आधा सा है ना,
जब हमने इसको तद्भव बनाया तो ये वाला शब्द लोप हो गया, तो सात का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। तो अष्टादश है तो ये हो गया 18। आशीष है तो वो हो गया आशीष। कृषाण हो गया, कृषाण या कृषक हो गया किसान। वेश हो गया वेश। अग्निष्ठ का हो गया अंगीठी। ये जो आधा सा बनाया ना, इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंपल बात है, जहाँ पे आपको आधा सा दिख जाए, ठीक है, आधा सा जगह है वहाँ पे अंगीठी होती है। अष्ट क्रीड़ा, अष्टखेली या अष्टकेली, अष्ट, ठीक है। डॉक्टर हरदेव बहारी एवं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार अष्ट का प्रयोग है ना बहुत कम ही होता है, ठीक है। अष्ट क्रीड़ा, अष्टखेली, अष्टकेली, ठीक है। अष्ट का मतलब अष्ट से लगाते हैं, ठीक है, यानी डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार अष्ट। अब आषाढ़, ठीक है, ये वाला जो सा है ना, इसको अब आषाढ़ में रखेंगे। अष्ट को आठ में, पृष्ठ को पीठ में, कृष्ण को किशन में, अंगुष्ठ को अंगूठा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि तत्सम शब्द में इष्ट या इष्ट आ जाए, इष्ट या इष्ट आ जाए तो से प्रारंभ हो तो अतद्भव में उसके स्थान पर था या सा वर्ड ही रह जाता है। जैसे स्तंभ, स्तंभ, स्थान, ठीक है, इस तरह के स्थल, स्तंभ, सुस्थिर, ठीक है। सु और सु को अलग कर दिया जाए तो सु के बाद जब इसको सु और सु स्थिर को जब संधि विच्छेद करेंगे, सु और विसर्ग स्थिर, तो यहाँ पे स्थिर आ गया ना, तो इस तरह के जब यहाँ पे करेंगे ना तो सिर्फ इष्ट ये सब हट के सिर्फ बाकी जो बचेगा वो बन जाता है, इष्ट या था या सा लग जाता है। जैसे कि स्तंभ का थंब, स्तोक का थोड़ा, स्तन का थन, स्थिर का स्थिर, स्थिर का थल, स्थान का थान या ठाव, ठीक है। स्तंभन का थामना या सुस्थिर का होता है सुधर, सुधर, सुथर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये नियम शब्द के मध्य में आए वर्ड पर भी लागू होता है। कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ड पर भी लागू होता है। जैसे कि हस्त, अब जो आधा शाह है ना, पुस्तका आधा शाह है ना, हस्त आधा शाह है ना, तो ये सभी जहाँ पे आधा शाह मतलब बीच शब्द के बीच में आ जाए और ई वाला शाह हो, ठीक है, तो वो हमेशा ही तत्सम में आएगा। और जबकि जब इसको हम तत्व बनाएंगे तो जो सा है ना वो सा का लोप हो जाता है। तो हस्त का हाथ हो गया या हथौड़ा, पुस्तिका का पोथी हो गया, हस्त का हाथी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम आपको देख के चलेंगे। तत्सम शब्द था वर्ड से और तद्भव शब्द या वा वर्ड से कभी प्रारंभ नहीं होते, परंतु कुछ अपवाद मिल गए हैं। अब देखो जो अपवाद हैं ये आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट हैं, आप इनमें से इसको टिक करेंगे तब स्टार बना लेंगे। जैसे कि देखो कोई भी चीज़ आपको बोलो तो अपवाद बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि जहाँ तक अपवाद आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ सबको पता है वो तो सबको ही पता है, जो चीज़ नहीं पता है वो होते हैं अपवाद। तो इन अपवादों का हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। था वर्ड से और तत्सम या वाह वर्ड से कभी प्रारंभ नहीं होते हैं। तत्सम शब्द कभी था या वाह वर्ड से कभी प्रारंभ नहीं, लेकिन अगर फिर भी प्रारंभ हो रहे हैं तो वो शब्द बहुत गिने चुने होंगे, ठीक है, वो शब्द बहुत गिने चुने होंगे और उनको आप याद कर सकते हैं। इन शब्दों को आप कहीं भी लिख लेना और बार बार पढ़ते रहना, तो आप और बार बार रिविजन करेंगे तो इन शब्दों को आप ध्यान से देख पाएंगे। जैसे एस हो गया, एस मीन्स होता है ये है, अत्र मतलब होता है यहाँ, बिछो मतलब होता है बिछो या बियो, सूतकार या थूतकार होता है थूकना, थूतकार या थुतकार या थूतकार होता है थूकना, एवं होता है यो और असो होता है वह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यदि रा वर्ड किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। यदि रा वर्ड, ये जो रा निकला है ना, ये रा वर्ड किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द होगा। जैसे करपट मतलब होता है कपड़ा, गर्दभ होता है गधा, कर्म होता है कर्म या काम, चक्रवाक होता है चकवा, धर्म होता है धर्म, नर्म होता है नरम, आम्र होता है आम, उष्ट्र होता है ऊँट, खरजूर होता है खजूर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो करपट कपड़ा, गर्दभ गधा, जो देखो ये सब में रा निकला है ना, आधा रा निकला है ना, ठीक है। तो जब आगे बढ़ेंगे ना तब सब में जैसे कि रा का रेफ हो जाता है ऊपर। यदि रा वर्ड किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम होगा, ठीक है। जब भी रा वर्ड है या तो किसी शब्द के ऊपर आए या तो शब्द के नीचे आए लेकिन आधा हो तो वो हमेशा ही तत्सम में काउंट होगा। जब उसको तत्सम में काउंट करेंगे, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कोई बताइए कि कौन सा तत्सम है, तो हम पहले देखेंगे रा ऊपर है या नीचे। अगर रा किसी शब्द में ऊपर और नीचे है और ऐसा कोई एक शब्द है तो उस पर हम टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर उसको जैसे कि अब करपट हो गया, अब करपट को हम तत्व बनाएंगे तो करपट का कपड़ा हो जाता है, गर्दभ का गधा, कर्म का कर्म या काम, चक्रवा का चकवा, धर्म का धर्म, नर्म का नरम, आम्र का आम, उष्ट का ऊँट, खजूर का खजूर, ठीक है। यदि छात्र ज्ञान और ऋषि धत जैसे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग शब्द में हो तो वह सदैव तत्सम होगा। जैसे कि रिच्छ, ग्रथ, ठीक है,
श्रावण, अश्रु, ग्रह, चित्रक, कीटदस। ठीक है, कीटदस होता है, कीटदस नहीं होता, कीटदस। ठीक है, तो इस तरह के जो ऐसे शब्द आ जाए तो वो तत्सम में आएंगे हमेशा आए। और रिच, ठीक है, जब रिच को इस वाले ऋषि को जब हम करेंगे तो इसको रीच हो जाएगा। दर्द को करेंगे तो दर्द का उत्तर मतलब होता है घी, अश्रु का आंसू, ग्रह का घर, चित्र का चीता, कीदस का केसा। ठीक है, इनको आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यदि रा वर्ड का प्रयोग, यहाँ पर ऋषि वर्ड का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही होता है, मतलब ऋषि वर्ड का प्रयोग है वो केवल तत्सम शब्द में होता है। ऋषि ध्वनि हिंदी में समाप्त हो जाती है, यानी कि जो ऋषि शब्द की ध्वनि है ना वो हिंदी में नहीं आती है। यदि तालब शाह का प्रयोग और तत्सम और दंत शाह का प्रयोग हुआ है तो वह तत्सम शब्द, तत्व शब्द होता है। यदि तालब, ये जो तालब शब्द है और तत्सम शब्द और दंत शब्द शाह का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वह तद्भव शब्द ही होगा। जैसे कि स्पर्श हो गया, अश्विन हो गया, शाक, दश, आदेश, परशु, शीर्ष, शिला, शून्य। ठीक है, तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि इनके तद्भव हमेशा सा के स्थान पर ई वाला आ जाएगा। ठीक है, जैसे असिन, असोज, असिन, साक का साग, दस का दस, आदेश का आयुष, परशु का फारसी, सिर का सिर, शीर्ष का शीश, शिला का सिल और शून्य का शून्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सा वर्ड का तद्भव रूप में से सा अथवा लुप्त हो जाता है, जैसे आलस्य। आलस्य को हम आलस लिख सकते हैं, कस को किस लिख सकते हैं, स्पर्श को परस लिख सकते हैं, स्फुटन को फुटना लिख सकते हैं, हास को हसी लिख सकते हैं, स्फुटिक को फिटकरी, स्वर्णकार को सुना, अस्त्र को हड्डी, कांस्यकार को कसेरा, उत्साह को उछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्द में ही होता है। अधिकांश आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्द में ही होता है, जैसे प्रच्छन्न। आधे अधूरे या संयुक्त वर्ण का प्रयोग तत्सम में ही होते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न, पार्श्व, बंध्य, उदर्त, गरगर, भ्रातव्य, मंजिष्ठ, शस्त्र, सिंबा, उड्ड, चंचु, दृष्टि, नप्त्र और पश्चात, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब जैसे कि पूछना तद्भव, पार्श्व का पांस या बंद का वांज, उदर्त का उबटन, गरगर का गागर, भ्रातव्य का भतीजा, मस्जिष्ठ का मजीठ, ससुरल का सास, विषम का सेम, उड्ड का ओढ़। ठीक है, चचु का चोंच और दृष्टि का ढीठ, नृत्य का नाती और पश्चात का पीछे। देखो, जब भी आप ये देख रहे हो ना तो ये तत्व शब्द हैं, जबकि इनमें आप जब देख रहे हो ना इनमें से कोई ना कोई शब्द आधा अधूरा पाया गया है। जैसे कि प्रच्छन्न में ये जो चाय ना ये आधा अधूरा है, प्रा में आधा अधूरा है, स्र में आधा अधूरा है, बंद ना में आधा अधूरा है, उद्दत में आधा अधूरा है, गरगर में आधा, प्रातप्य में, ठीक है, आधा अधूरा है, मजिष्ठ में इष्ट और स्र, सिम्बा माँ में अधूरा है, उड में अधूरा है। ठीक है, दृष्टि में दृष्ट असरा अधूरा है, तब नप में पा अधूरा है, पश्चात में। ठीक है, ये आधे अधूरे वर्ड हैं, जब इनका हम तत्व बनाते हैं तो ये पूरे हो जाते हैं, लेकिन इनका दूसरा तरीका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका मतलब। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द कौन सा है तो हम उनमें से छांट कर लिख सकते हैं। जैसे कि चतुष्टि, इसमें देखो 3 ट्रिपल सा है या आधे अधूरे हैं। 64 तिस, इसमें भी आधे अधूरे। दृश्रत मतलब दूसरा। अनुत्थ, अनूठा, अलग्न, अलग, कोआ, पिकोई, मध्य का मिट्टी, अभ्यंतर, भीतर, सार्ध, साढ़े, अधा स्थिति हेठी। यदि वह वर्ड से प्रारंभ हुआ हो, यदि वह वर्ड से प्रारंभ हुआ तो वह तत्सम, और बा से प्रारंभ हुआ तो वह तद्भव होगा, जैसे अभी बना चुके हैं। बानर, बदू, बकीर। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि अगर, ठीक है, और बरकर, बकरा, बर्दन, बढ़ना, बास गृह, बसेरा, बस एवं बच्चा, बछड़ा, बरयात्रा, बारात, बच्चन का वैन, बामन का बोना, वृश्चिकम पिच्छू। अब बात देखो, अब बात की जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब बात काफ़ी ज़्यादा है, तो सिंपल बात है 8 ही सिर्फ अब बात है, और ये उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ध्यान दे के रखना है। बालू का बालू, बालू का बालू, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर या वाह, असव का वह, बिच्छो का बिच्छो, बलिवर्त का होता है बैल। ठीक है, बलिवर्त का क्या होता है, बैल होता है। वदरी का होता है बेर और विल्व का होता है वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्द में निम्नबद्ध रूप से परिवर्तन हो जाता है। तत्सम शब्द में आए कुछ वर्ण का तद्भव शब्दों में निम्नबद्ध रूप से परिवर्तन हो जाता है, जैसे छा। ठीक है, छा को छा भी लिख सकते हैं, चा और छा भी लिख सकते हैं, खा भी लिख सकते हैं, जा को जा भी लिख सकते हैं, त्रा को ता भी लिख सकते हैं, या को जा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्षर को आखर लिख सकते हैं या अक्षर लिख सकते हैं।
ठीक है। श्राप को श्राप लिख सकते हैं, क्षति को क्षति लिख सकते हैं, योगी को जोगी लिख सकते हैं, क्षेत्र को खेत लिख सकते हैं, नक्षत्र को नखत लिख सकते हैं, युक्ति को जुक्ति या जुगत लिख सकते हैं, यजमान को जजमान, ज्ञान को जान, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ। देखो यहाँ पे आपने श्राप है ना, और यहाँ पर साप बना हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि ये भी तत्सम शब्द है, जबकि ऐसा ज़्यादातर ऐसे होते हैं। ठीक है, ये वाला सा तत्व में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसा कोई है तो वो बहुत ही कम ही शब्द हैं और उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे शब्द बहुत कम ही मिलेंगे जिन जो तत्व शब्द में आएंगे, और अगर ऐसा शब्द आपको मिला है तो कृपया करके वो उसे नोट कर लें। इन फ्यूचर में हो सकता है कि आपको वो कन्फ्यूज करे या किसी एग्जाम में आपको मिल जाए। ठीक है, यानी कि हमें सिंपल बात है, जो हमें पता है, जो हमें जो रूल दिया गया हमें वो तो याद करना ही है, साथ में उस रूल के अपोजिट जो भी अपवाद हैं उन पर विशेष ध्यान देना है कि वो अपवाद बहुत कम ही होंगे और उन अपवादों का ही कोई भी रूप हमारे सामने दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तत्सम या तद्भव दोनों शब्द में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि पक्षी का पंछी, पक्ष का पंख, नग्न का नंगा, कंकड़ का कंगन, कंकत का कंगी, दंस का डंक, एरंडी का अंडी, नंदातपति का नंदोई, पक्ति का पंगद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पक्षी है, इसमें ये वाला है, उसके बाद आदन का है, कंकड़ कंगन, ठीक है, ये वाला ये है। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। पंख ये आधा अधूरा है, नंदातपति ये भी आधा अधूरा है, एरंडी। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही रेयर केस में है। ठीक है, अब हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसका ऑलरेडी बना चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लें, उसके बाद इससे फिर को देखें, क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्द हम तत्सम शब्द देखेंगे। देखो सीख, जिसपे हमने गोला किया है, ठीक है, उनको हम आज देख कर चलेंगे। जैसे सीख का होता है शिक्षा। ठीक है, सीख है तत्सम तत्व शब्द है, और जबकि तत्सम शब्द है शिक्षा। सियार सितार, ठीक है, सियार का होता है श्रृंगार और सितार का होता है सप्ततार। सियार का होता है श्रृंगार और सितार का होता है सप्ततार। सिकड़ी, सिकड़ी है तत्व शब्द, जबकि तत्सम शब्द है श्रृंखला। सिंह और शार्दूल, सिंह और शार्दूल, ठीक है, शार्दूल होता है तत्सम शब्द और सिंह है तद्भव। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा तद्भव शब्द, जबकि तत्सम शब्द है श्रृंगाटक। तत्सम शब्द है श्रृंगाटक। शाही का शल्यकी, शाही का शल्यकी। सास का सश्रु, साला का स्यालक, स्वार्थी का सारथी। साड़े का सार्ध, ठीक है, साड़ी का साटी, साझा का सांस। सावा का श्यामक, साढ़ संट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक जानवर का नाम है साढ़ और इसका होता है संड। ठीक है, अगर हमने स्टार में मारा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमने स्टार मांगा। जैसे कि सारथी, ठीक है, जब ऐसा सारथी लिखा जाए तो आप इसको तद्भव मानेंगे। जब उसी सारथी को इस तरह लिख दिया जाए सारथी, ठीक है, तो वो तत्सम से रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है साड़ू, स्यालवाटी। साड़ू को क्या बोलते हैं? स्यालवाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए साढ़ है, साढ़ को संड बोलेंगे। ठीक है, सांचा का सच्चक और सहेली का सहेलिन या सह प्लस एली। ठीक है, सहेलिन। ठीक है, सहेली का। ससुराल का ससुराल, ससुरालय, ससुरालय। और सलोना का सलावन्य। सरसों का सरसप। सलोना क्या हो जाएगा? सालावन्य, सलावन्य। और ससुराल का ससुराल और ससुराल। और सहेली का सहेलिन या सहेलिन। हेठी का अधा स्थिति। हेठी का क्या हो जाएगा? अधा स्थिति। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिरण। हिरण का हो जाता है हरिण। हिनाना का होता है हेषण या हेषण। और हल्का होता है लघु का। हल्का क्या हो जाएगा? लघु। ठीक है, सौरी। सौरी का होता है प्रसूत गृह। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और वहाँ पे उसका, ठीक है, जहाँ पे बेबी होते बॉर्न होते हैं, उस चीज़ को बोलते, उस जगह को बोलते हैं प्रसूत गृह। ठीक है, तो उस प्रसूत गृह को ही तद्भव शब्द में सौरी बोलते हैं, शौरी, जिसका प्रसूत गृह एक तत्सम रूप है यानी कि शुद्धतम रूप है और सौरी एक विकृत रूप है। ठीक है, सौंप होता है समीपर्य, समपर्य। सौंप का होता है समपर्य। सूत आपका होता है श्रोत। श्रोता क्या होता है? श्रोत।
सेमर, सेमर का तो साल मले, सेमर का क्या होता है साल मले। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको आनी चाहिए। सेमर का होता है शाल मले, सेम का सिम्बा और सेठ का श्रेष्ठ, ये सब आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूंड का सुंड या सुंडा, सुहाग का सौभाग्य, सुमिरन का स्मरण, शून्य का शून्य, सुनार का स्वर्ण का सुन, सुन का होता है सृढ़, सृढ़, सुन का क्या हो जाता है सृढ़। सड़ौल का होता है सुष्ट, सुंगड़ का होता है सुंगट, सुग्गा का होता है सुख, सुन का क्या हो जाता है सृढ़, सुड़ौल का क्या हो जाता है सुष्ट, सुंगड़ का क्या होता है सुंगट, सुग्गा का क्या होता है सुख। इतनी चीजें हमें याद रखनी है। सीना, सीने का होता है सीवन, सीना क्या हो जाता है सीवन। सयाना क्या हो जाता है संज्ञान, ठीक है, सयाना क्या हो जाता है संज्ञान। समेटना होता है समावर्त, समावर्त समेटना। शनिचर होता है शनैश्चर, लोग कहते हैं ना शनिचर, उस तुम्हारे ऊपर शनिचर ही सवाल होता है, तो वो उसका सत्तम रूप होता है शनिश्चर। ठीक है, शनैश्चर, शनैश्चर, ठीक है, शनैश्चर। सनक का होता है संक, सनक का क्या होता है संक। और सत्तु का होता है सक्तु, सक्तु, इसमें आधा का सा वर्ड लिखता है सक्तु, सक्तु, ठीक है, सत्तु का सक्तु। और इसमें सत्तु में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, लेकिन सत्तु में आधी ऊ की मतलब छोटे की मात्रा लगेगी। राख का होता है छार, राख का क्या हो जाता है छार हो जाता है। रसोई का होता है रसवती, रत्ती का होता है रक्त का, रक्ति का क्या हो जाता है रक्त का। देखो इसमें इसको रत्ती बोला जाएगा और इसको रक्त का बोला जाएगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो तो इसमें तो आधा रा है आधा ता है, लेकिन इसके बाद ये का जैसा बना हुआ है उसी में, तो उसको बोलेंगे रक्त का। युक्त, युक्त हो जाएगा युक्त। या का होता है वाह और मौसी का होता है मातृस्वसा, मातृस्वसा। मोर, मोर का हो जाता है सिर या चोटी, मोर का क्या हो जाता है सिर या चोटी, इसको बोलते हैं तस्वा में मौल। मोती, मोती, मोती का होता है मौक्तिक, मोती का क्या होता है मौक्तिक। मोती का भी दूसरा रूप होता है मुक्त का, मुक्त का, मुक्ता, ठीक है, मुक्ता बोलेंगे। मोची का मोचिन या छुड़ाने वाला, ठीक है। मूठ का होता है मुष्टि, मूठ का क्या हो जाता है मुष्टि हो जाता है। मूड का हो जाता है मुंड, मूछ का हो जाता है समस्र, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आ जाता है मूछ का क्या हो जाता है समश्रु, ये चीज़ हमें याद रखनी है। मुट्ठी का क्या होता है मुष्टि या मुष्टिका। सज्जन का होता है स्वजन, स्वजन, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि आप सज्जन देख के कंफ्यूज मत होना कि ये सप्तम रूप है, जबकि सज्जन स्वजन होता है, ठीक है। सजाना का होता है सजापन, ये सगुन, सगुन का होता है सकुन, सगुन होता है तद्दम और तत्सव होता है सकुन। सा, ये वाला सा बनता है और का की जगह का बनता है। सगा का होता है स्वक, सकना का होता है शक्यते। सांसारिक होता है सांसारिक, सन्यासी होता है सन्यासी। सवलव का होता है सफल, सलाह का होता है सलाका। विवत्स, विवत्स होता है विवत्स, ठीक है, इसमें ये वाह है, इसमें वाह है विवत्स। बिच्छो का होता है बिच्छोग, वहाँ का तत्र वह का असौ, लोहार का लोह का, लोहा का लोह। लोयन, लोयन होता है लोचन। मोती का होता है मौक्तिक, मोती का मुक्ता, मोची का मोची ने छुड़ाने वाला, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लोयन का लोचन, लोमड़ी, ये वाला आप देख लेना क्योंकि ये जानवर का नाम है लोमड़ी, ठीक है। और लोमड़ी एक तत्व रूप है और इसका तत्सम होता है लोमसा, ठीक है। लोथ, लोथ का लोथ ये तत्व शब्द है, जबकि इसका तत्सम होता है लोथ या लोष्ट। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी होगी। लीलार, लीलार का होता है ललाट। लीक का होता है लिछा। लिपटना का होता है लिप्त या लादना का होता है लड़ देती, लड़ देती, लादना का लड़ देती, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखो जब आप पढ़ेंगे ना, जब आपके पास सामने ऑप्शन आएगा ना, तो उस ऑप्शन से आप सही आंसर खोज लेंगे, क्योंकि इतने सारे वर्डों को याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम समझ लेंगे, ठीक है, अगर हमने वो शब्द पहले पढ़ा होगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उस शब्द को सही से खोजने में, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक करने में। लाज का होता है लज्जा, ठीक है। अब लहसुन, लहसुन का होता है लसुड़,
इस पर भी अगर स्टार मारेंगे, लहसुन का होता है लसुड़ या लसुड़, लहसुन या लसुड़, ठीक है। लच्छा, लच्छा तो लव गुच्छा, ठीक है। लच्छा क्या हो जाता है, लव गुच्छा। लंगोट का होता है लिंगपट, लंगोट का क्या होता है, लिंगपट, ठीक है। लंगड़ा का होता है लंग। रोमा का होता है रोम, रोमा का क्या होता है, क्योंकि देखो एक बॉडी का एक पार्ट है रोम, ठीक है, तो रोमा का क्या हो जाता है, रोम हो जाता है। रूह का होता है वृक्ष, और ठीक है, रुग्ण का हो जाता है रोगी, रुग्ण का रोगी। और रीस का होता है ईर्ष्या, इसको भी इम्पोर्ट है, रीस को क्या बोलते हैं, रीस, ठीक है, ईर्ष्या, या वो उनसे रीस गया, मतलब वो उनसे ईर्ष्या कर गया। रीठा, रीठा का होता है अरिष्ट या रिष्ट। रीच का होता है रिच, देखो रीच में ये जो रा है ना, ये इसमें ऋषि वाला रा बन जाएगा, और छा का इसका छा हो जाएगा, तो ये भी दोनों ही इसकी बदलेंगी, तो इस पर भी हम मतलब स्टार मार देते हैं। उसका मीठा का मिष्ट, मिष्ठान का मिष्टानन, पंचानन हो गया, मिष्टानन हो गया, ये सब तत्सम स्वरूप है। उसके बाद माला का मनिक होता है, माला का मानिक, माया का मातुल, ठीक है। माया क्या हो जाएगा, मातुल। उसके महुआ का हो जाता है मधुक, मनीषा का मनोवांछा, महुआ का मधुक, इसको भी स्टार मार दो। मनीषा का मनोवांछा, मनोवांछा, ठीक है। उसके मन का होता है मणिका, ठीक है। जैसे कि आपने रानी लक्ष्मी का नाम, बचपन का नाम सुना होगा, उनका नाम था मणिकर्णिका, ना कि मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, इसमें ये इस लड़ा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। मजीठ का होता है मजिष्ठ, मच्छरता, मच्छरता, ठीक है, या डा होता है मत्सर। मक्खन का होता है मृक्षण, मक्खन का क्या होता है, मृक्षण। फूटना का होता है स्फुटन या स्फुटन। भेड़िया का होता है ब्रक, भेड़िया क्या हो जाता है, ब्रक। और भूषा का बुश, ठीक है, भूषा क्या हो जाता है, बुश बुश, ठीक है। भेड़िया भी ये स्टार इसलिए है क्योंकि एक जानवर का नाम है जिसको बोलते हैं ब्रक। भूपाल होता है भोपाल, भूपाल, ठीक है। भू मतलब, ठीक है, भूपाल का मतलब होता है, भू मतलब जमीन, और पाल मतलब स्वामी, यानी कि जमीन का स्वामी, ठीक है। अब इस जमीन के स्वामी को सत्सम रूप में, सुत्तम रूप में भूपाल कहते हैं, लेकिन अगर उसको तद्भव रूप यानी कि उसका विकृत रूप पूछा जाए तो उसको कहेंगे भूपाल, ठीक है। भूपाल में जो बड़ी छोटी ऊ की मात्रा नहीं लगती है, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, जबकि भूपाल में छोटी ऊ की मात्रा लगती है। आगे बढ़ते हैं। भिखारी, भिखारी होता है भिक्षाकारी। भावज होता है, जैसे इसको भी टिक कर दो, स्टार मार दो। भावज का होता है भ्रातज्या, भ्रातृ जाया। भावी का होता है भ्रातृ भार्य या भ्रातृ बधु। भादव का होता है भाद्रपद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैल का वृषभ या बलद, ये जानवर का नाम है, और जो हमेशा जो डेली बेसिस में आप कहीं भी चलते हैं तो आपको मिल जाते हैं। बेर का होता है बदरी या करकंधु, बेर का होता है बदरी या करकंधु, ये खाने वाले का नाम है, और काफ़ी ज़्यादा खाते भी हो आप, कहते हैं ना बेर खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बदरी या करकंधु। बेईमान का होता है अनार्जव्य, इसको भी ध्यान रखना है, बेईमान को क्या बोलेंगे, अनार्जव्य, ठीक है। उसके बाद बुरा का होता है बरूप, ठीक है। उसके बाद बीज का होता है बिनसंती, बीज का होता है बर्तम, ठीक है। बीज का क्या होता है बर्तम, बिल का होता है बिवर, ठीक है, बिवर। बिच्छू का होता है बिच्छू, और बिच्छू का होता है वृश्चिक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पूछे जाते हैं तभी इसलिए हैं, तो बिच्छू का होता है वृश्चिक। बिकरा का होता है बिक्रयण, बिक्रयण, ठीक है। बावली का होता है बापी। नीम का होता है निम्ब, नीम का क्या हो जाता है निम्ब, और नीचे का निचय, नीचे का निचय, और नींबू का निम्बुक। निहंग या एकाकी होता है निहसंग, निहंग, एकाकी निसंग। 99 का होता है नवनवती, 99 का होता है नवनवती। निडर, निडर का होता है निर्दर, ठीक है, निर्दर। और नाह का होता है नाथ, नाती का तो नपुत्र, नप्रत्य, इसको भी याद में रखना है, क्योंकि अगर बोल नहीं पा रहे हो तब भी आप समझ सकते हो। नाई का होता है नापित,
ठीक है। जो आपका बाल काटता है उसको आप, वो होता है नाई, जो होता है एक तद्भव रूप, जबकि उसका तद्भव शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है नापित। ठीक है। नैना होता है नखरण्य। ठीक है। नरसों का होता है अन्य परसों, परश्र। और नंदोई का होता है नंदाधिपति। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। धनु का होता है ध्वनि, और धरती का धरती, धरती धरती का धरित्री। धनिया का होता है धनिका या धनिका, धनिका या धनिका। दोहरा होता है द्विधा या स्रप। पीड़ा का होता है पिठिका, पीढ़ी की क्या होता है पिठिका, पीठी की पिष्टिका। ठीक है, पीढ़ी की पिठिका और पीढ़ी की पिष्टिका। और दोहरा का होता है द्विधा स्रप, धनिया का धनिका या धनिया। आगे बढ़ते हैं। पाहुन का होता है प्रागुण। ठीक है। और पास का पार्श्व, पापड़ का परपट, पाना का प्रापण्य, पान का पर्ण। ठीक है। पातुर का पातुरी का पतली, पातिली। पाता का पदयात्रा। ठीक है। पांचा का पंच होता है, पाक का पंख हो गया। ठीक है। वहाँ का क्या हो जाएगा, पंख हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहनना का परिधान, परिधान का मतलब पहनना ही होता है, लेकिन जो है कि अब उसका परिधान का मतलब, यानी परिधान का अर्थ है पहनना। तो जो अर्थ है वो होगा तद्भव रूप, और जो परिधान है वो हो गया तत्सम रूप। क्योंकि तद्भव रूप, ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि कोई भी चीज़ है हमको कठिन तरीके से आ रही है, वो चीज़ कठिन है और हम उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको हम सरल तरीके से बनाएंगे, उसमें हम विकृत करके बनाएंगे। तो वो पहचानना क्या है, पहनना क्या है, वो विकृत रूप है। ठीक है। अब वो कठिन चीज़ क्या है, वो परिधान, यानी कठिन चीज़ था, उत्तम चीज़ क्या है, वो है परिधान। पहचानना होता है प्रत्यभिज्ञान, पहचानना क्या होता है, प्रत्यभिज्ञान। पलंग का होता है पर्यक, पर्यांग, पलंग का मतलब क्या होता है, पर्यांग। परसों का होता है परस्रुहा, परस्रुहा। परस का होता है स्पर्श, परिमार्थ का होता है परमार्थ। परपौती होता है प्रपोत्री, परपौती का क्या हो जाए, परपोती का क्या है, प्रपोत्री। परनला का प्रणाल, परमोटा, परकोटा होता है परिकूट, परकोटा क्या होता है, परिकूट। पनसारी का होता है पन्य सालिक, पनसारी का क्या हो जाता है, पनसालिक। ठीक है। पतला का होता है प्रतुन, प्रतनु, पतला का क्या हो जाता है, प्रतनु। पड़ोसी का क्या हो जाता है, प्रतिवेशी या प्रतिवासी, पड़ोसी का क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी या प्रतिवासी। पढ़ना का होता है पतन, पक्का का पक्वा, पक्का का पक्वा। दोना का द्रोड़, दूसरा का द्विश्रत, दूसरा का द्विश्रत। ठीक है। दूब का दूरवा, दूब का दूरवा। ठीक है। दुपट्टा का द्विपर या उत्तरी है। ठीक है। द्विपर या उत्तरी, आप दुपट्टे को भी उत्तरी भी बोलते हो, जैसे कि आप जो भी कथाएं होती हैं तो उनमें दुपट्टे का प्रयोग ना उत्तरी कहते हैं, कि कोई उत्तरी हो तो वो हमको दिवा के। ठीक है। तो ये वही उत्तरी है। ठीक है। तो दीठ का होता है दृष्टि, दृष्टि, दीठ का दृष्टि, ये भी आपको ध्यान रखना है। दृष्टि में होता है देखना। दिशा का होता है दिंग या कंकुब या कक्कुब, दिशा का दिग या कंकुब। दांत का होता है दंदु या दद्रु। दाढ़ी का दृष्टिका, दृष्टिका। दाढ़ का दृष्टा, दृष्टा। ठीक है। दाढ़ का दृष्टा। दाक का दाछा, दाई का धात्री या धाया। डाइन का डाकनी, डांड का दंड या डसना का दंसन। डर का दर, डंडा का दंड, डंक का दंस। ठंडा का स्तब्ध, टिहरी, टिटहरी, टिटहरी का होता है टिटवी। ठीक है। ये भी एक पक्षी है टिटहरी, जिसको बोलते हैं टिटवी। झोंटा का होता है जूट, जूट, झोंटा का जूट। झूठा का जुष्ट। छीना का जीड़, झीना का जीड़। झावा का झामक। झरोखा का जालक और झरोखा का गवाच। ठीक है। झरोखा का क्या हो जाएगा, जालक हो जाएगा, झरोखा का गवाच होगा। जैसे कि आपने सुना होगा दिल के झरोखे को बिठा कर। ठीक है। ये वो वही वाला झरोखा है। ठीक है। तो ये इसको तत्सम रूप हो जाएगा गवाच, झरोखा का। देखो शब्द दोनों एक ही हैं, झरोखा झरोखा, लेकिन सबके अलग अलग अर्थ है। झरोखा का होता है जलाक और एक का होता है गवाच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झरना का होता है निर्जर या जौ का होता है यव। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार आया है शायद, एक काफ़ी बार हमने देखा एग्जाम्स में कि जौ का होता है यव। कभी आता है पूछ लिया जाता है कि जौ का तत्सम रूप बताइए, तो उसका तत्सम रूप बताइए यव। कभी भी ऐसा पूछा जाता है कि जौ का तद्भव रूप बताइए या यव का तद्भव रूप बताइए, तो उसका होता है जौ।
आगे बढ़ते हैं। जिसका होता है यस। 52 का होता है द्वापंचाशत, 52 का द्वपंचाशत। बावड़ी का होता है बापी, बावड़ी का क्या हो जाता है बापी। 92 का होता है द्वानवती, 92 क्या हो जाता है द्वानवती। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फुड़िया का होता है पंसिका, फिटकरी का होता है स्फटिका, फिटकरी का हो जाता है स्फटिका और फुड़िया का पंसिका। पन मतलब जैसा नहीं होता है कि उसमें से पानी ऐसा निकलने लगता है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि फुड़िया में से पानी ऐसा तरल पदार्थ निकलने लगता है, तो उसको आप पंसिका बोल सकते हो। फांसी का होता है पाशिका। अब जैसे कि भगत सिंह को फांसी सजा हुई थी, ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो भगत सिंह को पाशिका की सजा हुई थी। पाशिका का मतलब ही फांसी ही होता है, लेकिन भगत सिंह को अगर आप इससे बोल दोगे तो यानी फांसी जो तद्भव रूप है यानी विकृत रूप है, जो पाशिका है ना वो सम रूप है यानी शुद्धतम रूप है। फरसा या फरुआ का होता है परशु, फरसा या फरुआ का मतलब क्या होता है परशु। पौना का होता है पदौन या पादन ऊन। आगे बढ़ते हैं, पौना क्या होता है पदौन, पादौन या पादन ऊन। आगे बढ़ते हैं, पैदल क्या होता है पैदल होता है पदरात्रि, पदराति, पदराति। 35 का होता है पंचत्रिशंत। पूछना का होता है प्रछन्न। पुतली का होता है पुतलिका। पुजारी का होता है पुजारी, पूजाकारी। जाना का होता है यत्ति। जाड़ा का होता है जांड या जागना का होता है जागरण। जवान का होता है युवक या युवान। जलना का होता है ज्वलन, जलना क्या होता है ज्वलन। थोड़ा का होता है स्तूक, थोड़ा क्या मतलब होता है स्तूक। और थूनी का होता है थम्बी। ताजा या हाल का होता है सद्ब। ढाई का होता है द्वयार्थ या अधार्थ या ढाई का होता है अर्धतृतीय या सातृतीय। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ढाई का होता है द्वयार्थ या अर्धयात्र, यानी कि द्वयार्थ यानी कि द्वयार्थ की मतलब ढाई मतलब दो और आधा। द्वयार्थ दो और आधा, अगर द्वयार्थ को आधा आधा संकुचित करेंगे द्वयार्थ का दो और आधा यानी कि ढाई, यानी दो में आधा जोड़ दिया गया यानी कि दो का और तो वो हो जाएगा 2 + 2.5 अर्थात 2.5 अर्थात ढाई हो जाएगा। या अर्धयदु, अर्धयदु, यदु मतलब ऐसे शब्द देखो जहाँ पे दा आ जाए, समझो कि मान लो कि ये दो है, अर्धयदु उसमें और जोड़ दिया गया, ठीक है, यानी कि आधा और जोड़ दिया थोड़ा बहुत, तो लगभग ढाई। आपको इस तरह से आप बता सकते हो। या ढाई का मतलब ऐसे भी कर सकते हो अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय मतलब तृतीय का अर्ध मतलब तृतीय का थोड़ा सा कम, तृतीय में से 0.5 हटा दिए तो ढाई हो जाएगा या सात द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ढंग का होता है ढंग का दिग, ढंग का क्या हो जाएगा दिग, ठीक है। ड्योड़ा 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 तो होता है द्व्यर्ध द्व्यर्ध, ठीक है द्व्यर्ध। उसके बाद डांट, डांट होता है दृष्टा दृष्टा दृष्टा। जत्था का होता है यूथ, जत्था का जड़ का जटा, ठीक है, जड़ का क्या हो जाता है जटा। जंगला, जंगला का वातायन। छोड़ना का होता है छोड़न। छुरी का होता है छुरिका। 46 का होता है सठ चत्वार विसंति, 46 का सठ चत्वार विसंति। छीने का होता है छड़। 26 का होता है सद्दिसंत। 56 का होता है सठ पंचाशत। छड़ी का होता है यष्टि। गलत का होता है गलत, गलत का गलत, गलत गलत, ठीक है। कुछ शब्द आपको डाउट में लगे तो आप एक बार उसके चेक कर लेना, ठीक है। गर्मी का ग्रीष्म, गर्दन का ग्रीवा, गरी का गुलिका, ये भी आपको ध्यान रखना। गुलिका, गरी का गुलिका। देखो गुलिका कैसे आप समझ में आ सकता है आपको, तो जो गुलिका जैसे कि आप जब एक आपके पास एक गुल्लक होती थी तो गुल्लक गोल गोल सी होती थी, ठीक है। अगर ऐसी कुछ गरी गरी है तो गरी भी गोल गोल होती है ना, तो ये उसी से मान लो कि गोल गोल से है गुलिका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। खोता, खोता का होता है खगायतन। खैर का होता है खदिर, खैर का क्या हो जाता है खदिर। खेती का होता है क्षेत्रित, क्षेत्र। थाई, थाई का होता है स्थाई, थाई का क्या हो जाता है स्थाई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्थाई का थाई, स्थान का थान, ठीक है, इस तरह से। थक्का मंदा, थका मंदा, जैसे थके मंदे आए हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे श्रांत। देखो जो इंसान थका हुआ आता है वो एकदम शांत बैठ जाता है, क्योंकि पहले वो आराम करता है उसके बाद आगे बढ़ता है, तो होता है श्रांत। तो का होता है तत्, तो का तथा। 33 का त्रिसंत, त्रितसंत, त्रिसंत, त्रिसंत। 43 का त्रिचत्वारिसंत,
23 का त्रिविंशत। देखो जब 20 के यानी कि 20 से लेकर 29 तक जाएंगे तो वो विंशत में आएगा, ठीक है। और जब आप 30 में जाएंगे वो त्रिशंत में आएंगे, 30 से ऊपर वाले, 30 से ऊपर और 40 से नीचे तो वो सब आएंगे त्रिशंत में। आगे बढ़ते हैं। तीन का होता है त्रिड़ी, तीन का क्या हो जाता है त्रिड़ी। तीतर का होता है तितिर, तितिर। तिहाई का होता है त्रिभागिका, तिहाई का क्या हो जाता है त्रिभागिका। तिपाई का त्रिपाद, ठीक है, तिपाई का त्रिपाद। तालाब का तड़ाग, तालाब का क्या हो जाएगा तड़ाग, तड़ाग तड़ाग। खटमल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ खटमल। खटमल जैसे कि आप जब उसमें नहीं दीमक लग जाती है, खटमल लग जाता है उसमें, वो पूरी पूरी लकड़ी को चाट डालता है, चाट मतलब खत्म कर देता है, खराब कर देता है, खा लेता है उसे, तो वो हो जाता है, उसको बोलते हैं खट्टा मल। उसको क्या बोले खट्टा मल। क्योंकि कि पुनः किम पुनः, क्योंकि किम पुनः। आगे बढ़ते हैं। कौन का कहा पुनः, क्योंकि किम पुनः, कौन की कहा पुनः, कोड़ी की कपर्दिका, ठीक है, कौन का कहा पुनः और कौड़ी का कपर्दिका, ठीक है। कौड़ी बार बार आ भी चुका है तो ये बार बार ध्यान रखना, कौड़ी का कपर्दिका। चख, चख का होता है चक्षु या नेत्र। घाम का होता है घर्म, घाम का क्या होता है घर्म। ग्वाला का गोपालक, गोपालक, ग्वाला क्या हो जाता है गोपालक। गौना का गमन हो जाता है, गोल का वर्तुल हो जाता है, गोल का क्या हो जाता है वर्तुल। गोद का क्रूड, गोद का क्या हो जाता है क्रूड। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध का गीद या गृध्र या गृध्र। गाविन का गर्विड़ी, कोहिनी का कोफाड़ी, ठीक है। कूदो का कुद्रव्य, कोड़ी का कुष्ठी, कोक का कुछ। कैथा का कपित्थ, कैथा क्या हो जाए कपित्थ, ठीक है। केकड़ा का करकट, केकड़ा क्या जाए, केकड़ा भी एक, ठीक है, एक जीव है जिसको बोलते हैं करकट। कूर का क्रूर, कूर का क्रूर। कूदना का कूर्दन, कूची का कुर्चिका, कुमड़ा का कुशमाड़। अमरूद का अमरूद। अफीम का अहिफेन, अफीम का अहिफेन। अफवाह या जानवर, जानवर का होता है किंवदंती। आगे बढ़ते हैं। अंदर का होता है अंतःपुरा, अंदर का अंतःपुरा। अनूठा का अनूठ्य। अनाज का अनंग। अथवा या का किम्बा, अथवा या का क्या हो जाएगा किम्बा, एक किम्बा। अथवा या किम्बा। अढ़ाई का अर्ध तृतीय। अढ़ाई 68, 68 का होता है अष्टाजष्टि, अष्टाजष्टि। उसका अठखेली का होता है अष्टखेली, अष्टखेली का क्या होता है अष्टकेशी। 88 का होता है अष्टाशीत। 58 का होता है अष्टापंचाशत। 28 का अष्टाविंशति। 98 का अष्टानवनति। अजवाइन का यवनिका, अजवाइन डालने पर एक अच्छी सी सुगंध आती है, वो उसके क्या होते हैं यवनिका, एकदम लची, एकदम वाओ पानी आ जाता है। तो अजवाइन से यवनिका यानी उसमें सुगंध आने लगती है, खाने की दिलचस्पी बढ़ने लगती है, यवनिका। अगुवा है अग्रणी, अगुवा का क्या हो जाए अग्रणी। अगाड़ी का क्या हो जाता है अग्रणी। आगे बढ़ते हैं। अंताकरण का, अंताकरण होता है अंतस, अंताकरण क्या हो जाता है अंतस। अंडी का होता है एरंडी। अंजलि का होता है अंज्वले, अज्वले। आगे बढ़ते हैं। अतड़िया आंत का होता है आम्र अंत्र। अंगूरी का होता है अंगुली, अंगूरी का क्या होता है अंगुली। अंगरखा का होता है अंगरक्षक, अंगरखा, अंगरक्षक। कुछ का होता है केशचित्त, कुछ का क्या हो जाता है केशचे। कुटुंब का होता है कुटुंब। कुछ का कश्चित। कूप का कुआं। कुंजी का कुचिका या कुंजिका। छक्का का हो जाता है सटक, ठीक है, छक्का का सटक। छकड़ा का सकट और 6 का षष्ठ। 74 का चतुष्पति। 84 का चतुर्सींत या चतुर्सींत।
चौथाई का चतुर्थ भागिक, ठीक है, चतुर्थ भागिक। चौकर का चतुष्ट काठ, चौरी का चमरी, 34 का चतुर्संति, चौका चतु, चोरी का चौर्य या चोर का चोर, चोच का चच्चू, चोंच का चंचू, चूल्हा का चूल्हा, चुल्लिका, चूल्हा का चूल्हा या चूल्हा का चुल्लिका, उसका चुनना का चुनौती, चुनना का चुनौती। आगे बढ़ते हैं। चांदी का रजत, किराना का कयाड़, ओस का अवस्याय, ओर का अवर। आगे बढ़ते हैं। एक सठ, एक सठ का होता है एक षष्ठी, एक का 30 का होता है एक त्रिसंते, 41 का होता है एक चत्वारिसंते, एडी का एडुकम शास्त्री, उमस का होता है उत्सम, उखल का होता है उत्खल, उसास का होता है उच्छ्वास, उसका अमुष्य, उल्हान का होता है उपालंब, उपालंब, उल्हान का क्या हो जाता है उपालंब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उबटन का होता है उर्दतन, उबटन, उबटन एक शायद एक छोड़ो उर्दतन, अब याद रखो। उपज का या उपज के उपजाना का होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति को ही थोड़ा सा और इसमें कन्वर्ट कर दिया तो उत्पद्यते। ठीक है, तो उपज उपज या जो भी उपज होती है उसको बोलते हैं उपद्यते। 49 का होता है उंच 50, 49। ठीक है, और उसके 19 का एकोनविसंति या उनविसंति, 29 का उनत्रिसंति, 39 का उनचत्वारिसंति, उड़ का उड्ड और उठान का उत्थान। आगे बढ़ते हैं। उठ का उत्तिष्ठ होता है, उठ का क्या हो जाता है उत्तिष्ठ, उगलना का उद्गलन, और ईंधन का ईंधन, और काड़ा का क्वाथ, काटना का कर्तन, काजल का कज्जल, कहाँ या किधर का कुत्र या कुत्रस्त, कसौटी का कर्ष पट्टिका, आंवला का आमलक, आम का आमा, आँच का अर्ची। ठीक है, 80 का असीत, 80 का असीती। ठीक है, उसका अषाढ़ का आषाढ़, कष्ट या पीड़ा का सीध, कष्ट या पीड़ा क्या होता है सीड, करोड़ का कोटे, कंदा का स्कंद, कड़ुआ का कटुक, कठपुतली का कष्ट पुतलिका, कठपुतली का क्या हो जाता है काष्ठ पुतलिका, कटहल का कंडफल, कछुआ का कच्छा पे, कंचन का कांचन, कंचन का क्या हो जाता है कांचन, औचक का अकस्मात, औचक निरीक्षक मिस होता है, अब कहते हैं ना औचक निरीक्षक कर लिया था, यानी अकस्मात निरीक्षण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। शीशे, शीशे का त्रसु, बड़े का त्वष्ठा, और बैलगाड़ी का गंत्रियां, गंत्रियां, कटोरा का कच्चोलक, कटोरा क्या हो जाए कच्चोलक, वाले का करड़ी, फर्श का कुट्टिम, कुट्टिम, ये तीनों ये सभी इंपॉर्टेंट है। पगड़ी का उषडीष्ट, गुलदस्ता का स्तुंभक, शर्त का बादान। ठीक है, ये सभी इंटर। कसौटी का कसर पट्टिका। आगे बढ़ते हैं। उसके आता है पुड़ी का पूली, गमछा का प्रछंद, पुसली का परसुका, नाश्ता का प्रातराश, थैली का प्रसेव, नाले का कुल्या, ललाट का भ्रमंत। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल तो हमने ये ऊपर ये क्वेश्चन पढ़े हैं या जो भी इंपॉर्टेंट समझे हैं। ठीक है, वो हमने पहले पढ़ाए थे, उसका आज फिर से रिवीजन किया है। अब इससे पहले जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर से पढ़ेंगे। लगभग 650 प्रश्न हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। अति महत्वपूर्ण तत्व एवं तत्व शब्दों की सूची, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो अपने देखे थे वो एक सीएलटी थी। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी एग्जाम्स में आए हुए, विभिन्न एग्जामों में आए हुए। तो ये मान के चलिए कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बहुत बारीकी ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है, अगर आप AR ऑफिसर बन गए, RO ऑफिसर बन गए तो पूरी ज़िंदगी सवर जाएगी।
तो ध्यान रखिए। तद्भव जैसे कि जब आप ये आपने देखा था, जब ये वाला चंद्र बिंदु आ जाए, देखो यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। लगभग 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में सब में चंद्र बिंदु बना हुआ है। अगर आपको छांटने को दे दिया जाए तो आप चंद्र बिंदु से छांट सकते हैं, ठीक है। देखो हम आपको दिखाते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी तत्सम हैं, उनमें अंक की बिंदु तो मिल जाएगी, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर चंद्र बिंदु से अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में ही आएगी, ठीक है, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में ही आएगी, और जो अंक की बिंदु है ना वो तत्सम में आएगी। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही तत्सम में ही आए, तद्भव में ना आए। लेकिन चंद्र बिंदु की बात अगर की जाए तो चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अखुआ को अंकुर बोलते हैं, अंगरखा को अंगरक्षक बोलते हैं, अंगिया को अंगिका और अंगीठी को अग्निनिष्ठ का, अंगूठा को अंगुष्ठ, ठीक है। जो तद्भव है शब्द है वो अखुआ है और तत्सम है अंकुर। तद्भव है अंगरखा और तत्सम है अंगरक्षक। तद्भव है अंगिया और तत्सम है अंगिका, और तद्भव है अंगीठी और तत्सम है अग्निष्ठिका। तद्भव है अंगूठा और तत्सम है अंगुष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंगोच्छा, अंगोच्छा, ठीक है। इसमें अंक की बिंदी है, अंगोच्छा है, ठीक है। तो अंग प्रोच्छा, अंधा अंध, अंधेरा अंधकार, ठीक है। तो अब अंक की बिंदी, अब अंक की बिंदी इन तीनों में भी है, तो आप, ठीक है, आप ये तो कन्फर्म नहीं कर सकते ना फिर आप कि ये तत्सम है या तद्भव है। लेकिन चंद्र बिंदु के लिए आप कन्फर्म हो जाओगे कि अगर चंद्र बिंदु दी गई तो वो हमेशा तद्भव ही होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अंगोच्छा, अंग प्रोच्छा, अंधा को अंध और अंधेरा को अंधकार। अंधकार देखो इस पर हम जो, जैसे कि हम जो पढ़ते आए हैं, जैसे कि दिवाली और दीपावली, आपने सुना होगा दिवाली और दीपावली। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो दीपावली है वो, उसमें मज़ा नहीं, उसमें दम नहीं, उसमें बहुत मतलब ऐसा लगता था कि बहुत तत्व शब्द होगा। लेकिन जब देखा, जब इसमें हमने पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तक जितना जो हम पढ़ा, जो हम जानते थे, जो हम जानते थे कि जो दीपावली है, जिसको हम तद्भव शब्द मानते थे, एक्चुअली में वो तत्सम शब्द था। उसका विकृत रूप था दिवाली, ठीक है, दिवाली उसका विकृत रूप था, जबकि शुद्धतम रूप यानी शुद्धतम रूप था दीपावली। वैसे ही अंधेरा और अंधकार वाला भी सीन है। अंधकार सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कि ये देहाती या ऐसा मतलब थोड़ा सा कम वजनदार शब्द हो, लेकिन लेकिन सबसे तो शुद्धतम रूप है अंधकार, और अंधकार तत्सम शब्द होता है, जबकि इसका विकृत रूप होता है तद्भव अंधेरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अकथ और अकथ्य, देखो इन सब में एक चीज आप देखो, ये जो अक्षर है ना, देखो इन सब में जो तत्सम होगा ना, उसमें वर्ड आधे भी आ सकते हैं, मतलब जैसे कि वर्ड आधे भी आ सकते हैं, लेकिन तद्भव में ऐसा नहीं होता है। और अगर तद्भव में होगा तो वो इस तरह का हो, जैसे अच्छत, अक्षर, अच्छा, मतलब छा लगा होगा, तभी वो लगभग में आधा आएगा, बाकी वो पूरा होगा, ठीक है। अद्धा, छा, यदा, अद्धा, आधा, मतलब आपको हम बस आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो इसमें लगभग में आधा नहीं है ना, ठीक है। और इनमें देखोगे आप, इनमें कहीं ना कहीं तो आधा दिखाई देगा, ठीक है। अपर्थ, अर्थ, आराध, और इसमें भी राधा है, ठीक है, इस तरह से। तो हम आपकी प्रायोरिटी बता रहे हैं कि आप अगर आप सब कुछ बोल जाएं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं अपनी तरह। देखो अकल, अकथ्य, देखो इसमें अकथ था और इसमें था, और था आधा हो गया या उसमें लग गया। अकल का अक्ल, अकल का अक्ल, इसमें आधा का हो गया। अकाज का अकार्य, अकाज का अकार्य। देखो एक होता है काम काज, दूसरा होता है कार्य, ओके।
तो कार्य होता है वो तत्सम होता है, और काम या काज होता है तो वो होता है तद्भव। ठीक है, तो अकाज का अकार्य, ओके, अकेला का एकल, अकेला या एकल। ठीक है, अखरोट का अछोट होता है, अखरोट का अछोट होता है, छा और रा, खा रा। ठीक है, तो अखरोट क्या होता है, अछोट होता है। अखाड़ा का होता है, देखो जहाँ यहाँ पे खा है, यहाँ पर भी खा है, यहाँ पर छा है, यहाँ पर छा है। ठीक है, जहाँ पे खा आ जाएगा ना, वहाँ पे छा, खा की जगह पे आप छा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि खा की जगह पे क्या लिखोगे, छा, और उसी हिसाब से एक आप नया शब्द बनाओगे। तो अखाड़ा का अचवाट। ठीक है, अंगवाड़ा, अगवाड़ा का होता है अग्रवाट। ठीक है, वाड़ा का, देखो यहाँ पे देखें आर भी कहीं है, बिल्कुल है। और भी देखते हैं, यहाँ पर अड़ा है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ठा हो गया। उसके बाद और भी देखते हैं, तो इससे एक दो चीज़ें समझ में आई हैं। देखो जहाँ पे खा आ जाए वहाँ पे छा आ जाएगा, और जहाँ पे अड़ा आ जाए, जहाँ पे ये आ जाए, वहाँ पे टा या ठा आ जाएगा। अगर ये ड़ा लास्ट में आया, जिसके जो अखाड़ा है ना, इसके लास्ट में आया ड़ा, तो टा का प्रयोग होगा। अगर ये बीच में आया है तो ठा का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा का अछवाट, अंगवाड़ा का अग्रवाट। ठीक है, अग्रवाट। अगहन का अग्रहायन, अगहन का क्या होगा, अग्रहायन। अगाड़ी का अग्रवर्ती, अगाड़ी का अग्रवर्ती। अचकन का कंचुक। ठीक है, अचकन का क्या होगा, कंचुक होगा। अचंबा का असंभव, अचरज का आश्चर्य। ठीक है, अचुवन का आचमन, अचानक का अकस्मात या अज्ञानात। अचूक का अमोघ, अक्षत का अक्षत, अक्षर का अक्षर, अच्छा का अच्छ। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें देखो, खा की जगह पे हमने छा कर दिया था, और का खा, उसके बाद चा छा, अच्छा आएगा ना, इस तरह का चा छा, इसमें भी चा छा, इसमें भी छा। देखो इस समय छा क्यों आया, क्योंकि इसके बाद भी एक शब्द है। इसमें भी छा क्यों आया, क्योंकि इसके बाद भी शब्द है। लेकिन इसमें छा क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके बाद कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि अगर चा छा आ जाए तो हम क्या करेंगे, छा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अछल, अछल का अच्छल, क्योंकि यहाँ पे चा नहीं है, तो जो तत्सम होगा वो अच्छल होगा, अच्छल। अच्छेद, वो इस तरह लिखा जाए, अच्छेद्य। अछो, अछोभ, देखो इसमें छा है ना, तो अछोभ हो जाएगा, अछोभ का अछो। ओके, अच्छल का अच्छल हो गया, अच्छा का अच्छ हो गया। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखोगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखनी होगी। अटल का स्थिर, अटारी, अट्टालिका, अट्टाल, अटाला, अट्टाल। अटित, अटा, अटित, अटा। अठमासा, अष्टमास, अठमासा क्या हो जाएगा, अष्टमास। ठीक है, अड़सठ, अड़सठ का होता है अष्टाजष्टि। अड्डा का होता है अट्टा, अदरक का आद्रक, अदरक का आद्रक। अद्धा, अद्य, आधा का अर्ध हो जाएगा। ठीक है, अर्ध। आगे बढ़ते हैं। अधिष्ठता, अधिष्ठाता, सॉरी, अधिष्ठाता, तो इसका हो जाएगा अधिष्ठात्र। ठीक है, अधिष्ठात्र। अधोगामी का अधगामिन, अधोगामिन, गामी का अधगामिन। अनकना का होता है आकर्णन। अनत का होता है अन्यत्र, अनत का होता है अन्यत्र। ठीक है,
अन्यत्र का क्या हो जाए, अन्यत्र। अनमोल का अलभ्य, अनमोल अलभ्य। ठीक है। अनशन, अनशन देखो इसमें सा बना है ना, और इसमें ऐसा सा बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला सा हो गया, ये वाला सा हो गया, ये सब तत्सम में आएंगे, तत्व में नहीं आएंगे। अनि का अड़े। ठीक है, अनि का क्या हो जाएगा, अड़े। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए अड़िक का मतलब बताइए, तो अड़िक का आप अनि भी ध्यान रखोगे। पहले तो हम आपको तत्सम से तद्भव बनाने सिखा रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, उसके बाद तत्सम से चलेंगे तद्भव में, क्योंकि दोनों ही चीज़ जरूरी हैं। ठीक है, दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि पता लगे कि तत्सम से तत्सम आ जाए, उसमें तद्भव पूछे लगे, लेकिन हम तत्सम को याद करने के चक्कर में तद्भव को किस तरह लिखना है ये भूल गए। ऐसा होना नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। अनुगामी, अनुगामिन, अनुगामी, अनुगामिन, अनुभवी, अनुभविन, अनुयायी, अनुयायिन, अनुरागी, अनुरागिन, अनुराधा, अनुराधन। देखो हमने कुछ शब्द पढ़े हैं, लगभग 1 2 3 4 5 5 शब्द हैं। 5 शब्द में हमेशा ही अनु मिला है। ठीक है, जब 5 शब्द सब में अनु मिला है, और सब में ये भी है कि सब में बड़ी, लास्ट में बड़ी की मात्रा भी है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, वो सब छोड़ो। ये वाला 51 50 सब में बड़ी की मात्रा भी है। तो जब ऐसा आए, जैसे कि अनुगामी, तो अनुगामिन, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, और लास्ट में ना निकलेगा। मतलब देखो इस तरह से, छोटी की मात्रा और लास्ट में ना। ठीक है, कब आएगा, जब अनु प्लस लास्ट में बड़ी की मात्रा। इतनी चीज कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुराधना है, अनुराधना तो अनुराधन हो जाएगा, अनुराधना का अनुराधन। अनेह का अस्नेह, अनेह का क्या हो जाएगा, अस्नेह। अब कर्ता का हो जाएगा अपकृत, अपकृत। अपजस का हो जाता है अपयश, जस यश, जस यश, अपयश, अपजस। अपड़, अपड़ का हो जाता है अपट, पढ़ पट। ठीक है, पठ। अब पठ को कैसे आप याद रखोगे, पठ जैसे कि पठना, पठ जैसे कि पठ के रूप होते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है पढ़ना। तो आप इस तरह से आप अनुमान लगाते हो कि अपढ़ का हो जाएगा अपठ। अपहर्ता, अपहर्ता, अपहर्त। अवीर का अवीर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि जो वाव फकरी है, और जब तत्सम ये तद्भव रूप में बनेगी, और जो वाह है वो तद्भव में बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते। अभागा, अभागा का अभाग्य हो जाएगा। अभिनेता का अभिनेत्र हो जाएगा। अभिमानी का अभिमानिन हो जाएगा। अभिमानी का अभिमानिन, जैसे कि हमने बताया था, अभिमानी का अभिमानिन। देखो जो ये मानिन है, कानिन है, सानिन है, डानिन है, ये सब इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा, अभिलाषिन। अमे, अमृत। अमी मतलब होता है अमृत। ठीक है, तो अमृत से ही अमी बना है। अमित, अमित, अमित होता है अमित्र। अर्घ, अर्घ होता है अर्घ, अर्घ, अर्घ देना, अर्घ देना। अर्घा मतलब अर्घ। अर्चना, अर्चन। अलक्षण, अलक्षण। ठीक है, ये जो चा अच्छा बना है ना, इसको छा कन्वर्ट कर दिया। अलता, अलक्तता, अलक्तक। अलसी, अतसी, अलसी, अतसी। ला की जगह सिर्फ ता आ गया। अलाव, अलात। अवगाह, अवगात। अवध, अयोध्या। ठीक है, अवध नरेश, अयोध्या नरेश। अयोध्या तत्सम रूप था, जबकि उसको बोलचाल की लैंग्वेज में अवध बोलने लग गए, तो वो अयोध्या से अवध हो गया। अवलोचन, अवलोचना तो होता है आलुंचन। अवहेलना का अवहेलन। अवाक का अवाज, अवाक का आवाज। असोच का होता है असुचि, असोच का असुचि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंगंध, अस्वगंध।
ठीक है, ये जो सा है ना ये वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। असन अशन, अस्मात अस्मत, आशीष आशीष, आकर आकार। जैसे कि हमने बताया था ये चंद्र बिंदु वाले हैं। ठीक है, फिर से ये देखो चंद्र बिंदु वाले आ गए, आकर आँच आंगन आँच आंचल आंस आंसू। ठीक है, तो जब भी चंद्र बिंदु वाले हैं तो वो तत्वों में ही आ जाएंगे। ठीक है, आँख का अच्छी हो जाता है, खा का बताया था, खा का छा हो जाता है। आंगन का अगन हो जाता है। देखो जब कोई भी वर्ड का मतलब जो भी जिनमें ना टाठा जो ड़ा है वहाँ है, ठीक है, तो जब ऐसे शब्द आ जाए तो यानी कि व्यंजन का पंचमा अक्षर आ जाए, ठीक है, तो उसके स्थान पर ये वाले इसका उपयोग करते हैं। आँच का अर्च, आंचल का आंचल या आचर का भी अचल ही होता है। आंस का पांस, आंस का पांस, आंसू का अश्रु। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी आकांक्षन। ठीक है, बड़ी की मात्रा है ना, तो बड़ी की मात्रा को जब तत्सम बनाया तो हमने आकांक्षन कर दिया, छोटी की मात्रा और ना आधा ना बना दिया। आखिर का अक्षर, आग का अग्नि, आज का अद, आधा का अर्ध, आना का आगमन या आड़क, आम का आम्र। आरोही, आरोही का देखो इसमें बड़ी की मात्रा है ना, तो ही ई और इन, तो आरोही का आरोहीन। आसमान का आकाश, आश्रा का आश्रय। 41 का एक चतुर संत, एक इकलौता का एकल पुत्र। देखो एकल ये इकलौता, एकल एकल तत्सम होगा, इकलौता अकेला। ठीक है, ये तत्व होगा। 21 एक त्रिशंत, 31 है ये, 31 नहीं है, हाँ 31 होता है एक त्रिशंत। इतना का इयत, इतना का तत्सम होगा इयत। ई का होता है ईछू, ईछू। ईंधन का हो जाएगा ईंधन। ईसना का ऐशा, उड़ेलना, उड़ेलना का हो जाता है उद्दारण। उकीर्णा का उत्कीर्ण, उखड़ना का उत्खात, उगना का उद्गात, उद्गात उगना का उद्गात। उगटन, उगटना का उत्खनन, उत्कथन, उत्कथन उगटना का उत्कथन। उगाड़ना का उद्घाटन, उचाट का उच्चाट, उच्छंग का उत्संग, उजाला का उज्ज्वल। ठीक है, उजाला हमेशा उज्ज्वल हमेशा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, उजाला का उज्ज्वल, उजाला तत्सम तद्भव शब्द है, जबकि उज्ज्वल तत्सम स्वरूप है। उड़ेलना, उड़ेना या उड़ाना क्या होता है उड्डयन। उतरना या अवतर, उतरना या अवतरण या उन्तरण। ठीक है, उपभोक्ता का होता है उपभोक्तृ। उपमाता को उपमात्र, उपमाता क्या हो जाएगा उपमात्र। आगे बढ़ते हैं। उपला का होता है उपला का उत्पल। उपनाह का उपनह, उपानह का उपनय। उल्लंघन का उल्लंघन। उलाहना, उलाहना का उपालंब। उल्लू का उल्लू, उलूप। उसास का उच्छ्वास। ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट्र, उधम का उद्यम, ऊन का ऊढ़। ठीक है, फिर से देखो। उपला का उत्पल, उपनह का उपनहिल, उल्लंघन का उल्लंघन, उलाहना का उपालंब, उल्लू का उलूक, उसास का उच्छ्वास, ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ण उष्ट्र और उदम का उद्दम, ऊन का ऊढ़। एका का एक के, एड़ना का अवगुंठन, ईसा का ईर्ष्या, आवा का अपाक, ऊंट का ओष्ठ, ओझा का उपाध्याय। ओढ़ना का उपवेष्टन, ऊर का अवर, ऊस का अवस्याय, ऊसार का प्रसार। औंगना का अचन, औंधना का उन्माद, उन्माद या उद्गिन, औंधा का अवमूर्त। औटाना का उत्तापन, अवतार का अवतार, अवतार लेना या अवतार, अवतार का ही अवतार बोलने लगे लोग। कंकड़ का करकर, कंगन का कंकड़, कंगा का कंग, कंगा क्या हो जाए कंग, कंगी का कंक, कंकी, कंकते। ठीक है, तो अगर जहाँ पे देखो घा आ जाए, लास्ट में घा आ जाए तो उसके स्थान पर का आ जाता है। ठीक है, आगे याद रखिए, आगे के लिए काम आएगा। ये का खा गा घा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंधा का स्कंदन,
स्कंद में होता है कंधा। स्कंद संस्कृत में भी बोला जाता है और शुद्ध तत्सम में भी स्कंद ही होता है। कंधार होता है गांधार। आपको सब पता हो कि कांधार नरेश जिसको बोलते हैं, जो गांधार होता है, जैसे कि शकुनी थे वो गांधार के थे, ठीक है। तो उनका तद्भव है कंधार। कई का होता है कते, ककड़ी का होता है करकटे, कक्कड़ का होता है करकर, कचहरी का कृत्यग्रह, कचहरी का कृत्यग्रह, कटहरा का काष्ठ ग्रह, कटहल का कंटक फल। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कटहल का क्या होता है? कंटक फल। कटार का होता है कट्टार, कठौत का होता है काष्ठ पात्र, कड़वा का काटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कड़ा का होता है कटक, कड़ाह का होता है कटाह, कड़िहार कड़िहार, कड़ना कड़सड़, कतक कुंता, कत्ती कड़तरी, कत्थक कथक, कत्था कुआथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनेर कड़ेर, कन्नौज कान्य कुंभज। अब आते हैं कपटना। कपटना जो होता है तद्भव होता है अकल्पन, होता है तत्सम। कपड़ा जिसको जो तत्सम है करपट, कपास करपाश, कपूत कुपुत्र, कपूर कर्पूर। ठीक है। कबड्डी कपड़दी, कमंडल कमंडलू। ठीक है, कमंडल का तत्सम क्या होता है? कमंडल का तत्सम होता है कमंडलू। कमरा, कमरा का तत्सम क्या होता है? कोष्ठ। करतार का करतार, ये जो राह होता है ना वो निकल आता है। करतूत का होता है कर्तव्य। ठीक है। करदम का क्या होता है? करदम। कर्म का क्या होता है? कर्म। और करवट का होता है करवत्र या करपत्र। करिया का होता है कर्णिक। करौंदा का क्या होता है? कर मर्द। कलसा का क्या होता है? कलश। कलाई का क्या होता है? कलाची। कली का क्या होता है? कलिका। कलेवा का कल्य। ठीक है। कसना का होता है कर्षण। काटी का कर्त्री, काठ का काष्ठ, कान का कर्ण, कान या किसन का होता है कृष्ण। कायर का होता है कातर, कारज का होता है कार्य, किनकी का होता है कड़का, किवाड़ का होता है कपाट, कुंजी का होता है कुंजिका, कुंदन का होता है कुंद और कुआं का होता है कूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुई, कुई का होता है कुब और कुछ का होता है किंचित। कुटिया का होता है कुटी। कुनकुना का होता है कदुष्ण और कुनबा का होता है कुटुंब। कुबड़ा का होता है कुंभ। कुब्ज, कुबड़ा का क्या होता है? कुबड़ा का होता है कुब्ज। कुल्हड़ का होता है कुल्हड़ और कुल्हाड़ा का होता है कुठार। केंचुए का होता है केंचलिक। केंचुली का होता है कंचुक। केकड़ा का होता है करकट। केवट का होता है कैवर्त। केवड़ा का होता है केविका। केश का होता है केश। कोक का होता है कुछी। कोटा का होता है कंटक। कोयल को होता है कोकिल। कौट का होता है कवल। कौन का होता है कापना। क्यों का होता है किम्पुना। कौन का कापना और क्यों का किम्पुना। खंडहर का होता है खंडग्रह और खजूर का होता है खरजूर। खड़ाऊं का होता है काष्ठपादु। खड़िया का होता है खटिका। खपड़ा या खप्पर का होता है खरपर। खपाना का होता है छेपर। खंबा का होता है स्तंभ। खांसी का होता है काश। खाट का होता है खट्टा। खीर का होता है क्षीर। खुदरा का होता है क्षुद्र। खुरपा का होता है छुरप छुरप्र। खूंटा का होता है छोड़। खेत का होता है क्षेत्र। खेती का होता है क्षेत्रीय। खेत का क्षेत्र और खेती का क्षेत्रीय। खेदक का होता है छेपक। खेदक का क्या होता है? छेपक। खेप का होता है छेप। खेल का होता है केली और खोई का होता है छोद्र। खोज का होता है छोद। गंवार का होता है ग्रामीण। आगे बढ़ते हैं। गगरा का होता है गरगट और गठन का होता है घटन। गठना का होता है ग्रंथन। गणना या गड्ढा का होता है गर्द। गधा का होता है गर्दभ। गणेश का होता है गणेश और गवेश गवैस का होता है गायक। गहन का होता है ग्रहण। गहरा का होता है गंभीर। गांठ का होता है ग्रंथ। गांठना का होता है ग्रंथन। गात का होता है गात्र। गाय का होता है गो। गाल का होता है गढ़ या गल। गिरगिट का होता है गलगते। गिरगिट का क्या होता है? गिरगिट का होता है गलगते। गृहस्थी का होता है गृहस्थी का गृहस्थी। गीदड़ का होता है गर्द।
ग्रद। गीध का क्या होता है? गृध्र। गुंथना गुंदना का होता है गुंद गुद। गुट्ट का क्या होता है? गोष्ठ। गुठली का क्या होता है? गुटका। गेंद का होता है कंदुक। गेहूं का होता है गोधूम। गोखरू का होता है गोछोर। गोत का होता है गोत्र। गोद का होता है क्रोड। गोबर का होता है गोमय। गोसाई का होता है गोस्वामी। गौना का होता है गमन। ग्वाल का गोपाल। घड़ा घट। घर ग्रह। गिरना ग्रहण। घिसना या घूसना होता है घर्षण। घी होता है घृत। घूंगची होता है गुच्छा गुज्जा। और घूंघट का होता है गुंठन। घोड़ा का होता है गोटक। चक का चक्षु। चना का चड़क। और चवाना का चरवड़ चरवड़ चरवड़। चबूतरा का होता है चतवाल या चत्वर। चमगादड़ का होता है चर्म चटक। ठीक है, चमगादड़ क्या होता है? चर्म चटक। चमेली का होता है चंपक वेली। चाक का होता है चक्र। चिड़िया का चटक। चूर्ण का चूड़। चूरमा या चूरा का होता है चूड़। चूल्हा का होता है चुल्ली। चेटिका का चित्ते चेला का चेटक। चोटी का चूड़ा। चौक का चतुष्क। ठीक है, चकौना या चकोर। चकौर का चतुष्कोण। चौखट का चतुष्काठ। चौगुना का चतुर्गढ़। घोड़ा का चतुष्पदक। चौड़ा का चतुष्पदक। चौथा का चतुर्थ। चौदह का चतुर्दश। चौपाया चतुष्पद। चौमास चतुर्मास। छठा षष्ठ। छप्पय षटपद। छाजन छादन। छिलका सकल। जंतर यंत्र। जग जगत। जजमान यजमान या यगमान। या जड़ जटा जत्था यूथ जब यदा जद के यदा कदा जब कभी। जमुना यमुना। जाम जंघा। जाड़ा जाड्य। जामुन का जम्बू। जीभ का जिह्वा जिम्हा। जीरा का जीरक। जुआ का धूत। जुगत का युक्ति। जेठ का ज्येष्ठ। जो का यह। जोह का ज्योत्सना। जीना का जीर्ण। जीवर का दीवर। झुकना का अत्युक्त। जूठा का जुष्ट। टकसाल का टंगसाला। टोली का तोलिका। ठग का स्थग। ठहर का स्थल। ठौर का तुंड। डंडा का दंड। डायन का डाकिनी। डिंब का दंभ। डीठ का दृष्ट। तपसी का तपस्वी। और तांबा का ताम्र। ताव का ताप। तिकोना का त्रिकोण। तीखा का तीक्ष्ण। तीता का तिक्त। तीन का त्रिड़ी। तीरथ का तीर्थ। तुम का तुस्मे या त्वम। तुरत का त्वरित। तुरत का त्वरित। तेवर का त्रिकुटी। तोंद का तुंद। और थाल का स्थाल। थाली का स्थाली। थोड़ा का स्तोक। दर्श का दर्श। दर्शन का दर्शन। दही का दध। दांत का दंत। दाख का द्राक्षा। दाढ़ी का दृष्टिका। दाहिनी का दक्षिण। दीठी का दृष्टि। द्वार का द्वार। दुपट्टा का द्विपट्ट। दुरद का द्विरद। दूध का दुग्ध। दूल्हा का दुर्लभ। देवर का देवर। दोहता का दोहत्र। धरती का दरिद्र। धरता का धृत धर्त। धीरज का धैर्य। धुआं का धूम्र। नंगा का नग्न। नखत का नक्षत्र। नमक का लवण। नया का नव्य। नस का स्नायु। नस का स्नायु। नैना का नखहरण। नहान का स्नान। नहान का स्नान। नाच का नृत्य। नाद का नंदक। नाक का नासिका। और नाता का ज्ञाति। नारियल का नारिकेल या नारिकेल या नारिकेल। नाव का नौका। नाहर का नरहरि। निश्चल का निश्चल। निडर का निर्भय। नीम का निम्ब। नेम का नियम। नेह का स्नेह। नैन का नयन। नहर का ज्ञात ग्रह। पंख का पक्ष। पक्षी का पंछी। पंछी का पक्षी। 15 का पंचादश। पक्का का पक्व। पखवाड़ा का पछवार। पट्टा का पट्ट। पट्टी का पट्टिका। पड़ताल का परितोलन। पड़ोस का प्रतिवेश।
पतोहू का पुत्र वधु, पत्ता का पत्र, पत्थर का प्रस्तर, पत्थी का प्रस्थ, पनवार का पर्ण, पन्हा का परढ़ा, पन्ना का पर्ण, परख का परीक्षा, प्रगट का प्रकट, परछाई का प्रतिछाया, प्रणाली का प्रणाली, परश का स्पर्श, पलंग का पर्यंक, पसरना का प्रसरण, पसारना का प्रसारण, पसीना का प्रस्वेद, पहचान का प्रतिविज्ञान, पहनना का परिधान, पहरुआ का प्रहरी, पहेली का प्रहेलिका, पाँव का पाद, पान का पढ़, पानी का पाड़ी, पाहन का पाषाण, पाही का पाथय, पिछोरा का पचपट, पटारा का पिटक, पिया का प्रिय, पिरोना का प्रूत, पीठ का पृष्ठ, पीठ का क्या हो जाएगा पृष्ठ, पीठा का पिष्टक, पीड़क का पीड़क, पीपल का पिप्पल, पीर का पीड़ा, पुतला का पुत्रक, पुराना का पुराण, पुरुषार्थ का, देखो ये जब पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पूंछ का पुछ, पूंजी का पुंज, पेंदा का पिंड, पैर या पांव का पाद, पोखर का पुष्कर, पोथी का पुस्तक, प्यास का पिपास, प्रणेता का प्रणेत्र, फांदना का फड़न, फांस या फांसी का पाश, फावड़ा का परसु, फूल का पुष्प, फेंकना का प्रेषण, फोड़ना का स्फोटन, फोड़ा का स्फोट, बंदर का वानर, वंश का वंश, वंशी का वंशी, बकरा का वर्कर या वर्कर, बखान का व्याख्यान, बगुला का वक, बघाड़ना का अवधारणा, बच्चन का वचन, बच्चा बछड़ा का वत्स, बच्चा बछड़ा का वत्स, बजरंग का वज्रांग, वज्रांग, बटुआ का वर्तुल, वटेर का वर्तक, बड़ा का वरिष्ठ, बत्ती का वर्तिका, बदन का वदन, बनारस का वाराणसी, बनिया का वड़िक, बंदर का वानर, बरस का वर्ष, बरसना का वर्षर, बारात का बरयात्रा, बसेरा का वासगृह, बहन या बहन, बहन या बहन का भगनी, बहनोई का भगनीपति, बहरा का बदिर, बहुरना का ब्यागुट, बहू का बधू, बहुरना का ब्यागुट, बहू का बधू, बांझ का बंध्या, बांध का बंद, बांधना का बंधन, बांस का वंश, वाह का बाहु, बाघ का बलगा, बाघ का व्याघ्र, ठीक है, बाघ का बलगा भी होता है, बाघ का व्याघ्र भी होता है, बाजा का बाध्य, बारह का द्वादश, बालम का बल्लभ, बिखरना का विकीर्ण, बिगाड़ का विकार, बिछाना का विस्तरण, बिन्ना का तीक्षण, बिसरना का विस्मृत, बीड़ा का बीटक, बीन का बीड़ा, पीहड़ का विकट, बुढ़िया का वृद्धा, बूटी का वृत्तिका, बेंत का बेंत्र, बेचना का विक्रय, बेधर्म का विधर्म, बेन का बेड़ू, बेवस का विवश, ब्यौरा या ब्यौरा का विवरण, बकना का भक्षण, भगत का भक्त, भगवान का भगवत, और भतीजा का भ्रातृज्या, भतीजी का भ्रातृज्या, देखो भतीजा का भ्रातृज्य और भतीजी का भ्रातृज्या, बंधन का भद्र, भभूत का विभूति, भरना का भरण, भाण का भ्राष्ट्र, भाई का भ्राता, भाट का भट्ट, भात का भक्त, भादो का भाद्रपद, भावी का भ्रातृ जार्या, बेगोना का अपुंज्य, भिक्षुक का भिक्षुक, भीत या भीति का भित्ति, भीतर का अभ्यंतर, भुगतना का भुक्ति, भुट्टा का भ्रष्ट, भूख का बुभुक्ष, भुन्ना का भर्जन, भैंस का मैश, भैंस का मैश, भोजपत्र का भोजपत्र, भौरा का भ्रमर, भाव का भुरु, भौरा का भ्रमर, मंडई का मंडप, मड़ति का मृडल, मंडुआ का मंडप, मंजन का मज्जन, ठीक है, मंजीरा का मंजीर, मक्खन का मृक्षण या मंथन, मक्खी का मछड़िका, मंगलवार का भावंबार, और मदारी का मंत्रकारी, मधुमक्खी का मधुमच्छिका, मनई का मानव, मनिया का माणिक्य, या मरना या मरण का मरण, महंगा का महाग्र, महार्ग, सॉरी, महंगा का महार्ग,
महंत का महत, महक का गंध, और महात्मा का महात्मन, महामना का महामानस, महारानी का महाराज्ञी, महावत का महापात्र, महुआ का मधुक, माँ का मात्र या माताश्री, मांझिल या मांझी का मध्य, मांड का मंड, मानुष का मनुष्य, मारना का मारण, मिटना का मृष्ट, मिट्टी का मृतिका, मीठा का मिष्ट, मीसम का मीस्म, मुंह का मुख। मुंज का मुंज, और मुदरी का मुद्रिका, मूरख का मूर्ख, मूर्ध का मूर्धन, मैया का मात्र का, मैला का मलिन, मोटा का मुष्ट, मोटी का मौक्तिक, मोती का मौक्तिक, मोर का मयूर, मौत का मृत्यु, मौसी का मात्र ससा, यक्ष का यत्र, यहाँ का अत्र, रस्सी का रज्जु, रहट का अर्घट, रहना का स्थैर्य, राई का राजिका, रात का रात्रि, रिस का रूष, रीता का रिक्त, रीस का ईर्ष्या, रुदन का रोदन, रेणु का रेणु, रैन का रजनी, रोआ का रोम, लंगड़ा का लंग, लंगोट का लिंगपट, लंबा का लंब, लोहरा का लघु, लाधना का लंगन, लाख का लक्ष्य, लाज का लज्जा, लिखना का लिख, लेटना का लेट्यत, लोहार का लौहकार, लौंग का लवंग, बाघ का वालगा, बिच्छू का बिछोह, विधाता का विधात्र, विनीत का विनीति, और विसरना का विस्मृति, शक्र या शक्कर का शर्करा, शशि का शशि, शाम का साय, सगुन का शकुन, सच का सत्य, सजाना का सज्जापन, सतसई का सप्तसती, सताना का संतापन, सत्तु का सुक्त, सपना का स्वप्न, सपूत का सुपुत्र, शब्द का शब्द, सयाना का संज्ञान, सयाना का संज्ञान, सरसों का सरसप, सलाई का सलाका, ससुर का ससुर, सहारा का सहाय। तो ये तो थे कुछ कुछ 625 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स में आए हैं उन सब में ये बार बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये बार बार रिवीजन करते रहना होगा जैसे कि आप भूलें ना, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इसमें अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनको हम, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, ठीक है। तो हम कुछ लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए आपके सामने। वैसे इम्पोर्टेंट इस बार नहीं, नेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।